नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास बायोलॉजी, जिसका फर्स्ट लेसन जीवों में जनन है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मात्र 10 क्वेश्चन आज आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। और इस चैप्टर का इसी चैनल पे ऑब्जेक्टिव 180-85 जो ऑब्जेक्टिव है वो 2 पार्ट में करके आपको छोड़ दिया गया है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। आज आपके लिए सब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप करवा रहे हैं जो 10 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और बढ़िया क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक और देखते हैं क्वेश्चन, है ना। ओह, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर, है ना। देख रहे होंगे आप क्वेश्चन को कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में आखिर क्या अंतर है ना। तो बताइए भाई, लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। हमने 2 अंतर लिखा है। अंतर तो लिखने का 10 अंतर लिखा जाएगा, जैसे कि आपको अभी बताएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसकी बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन पहले सबसे पहले क्या कह रहा है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, है ना। और देखिए कहता है लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर। तो आप लोग पढ़े होंगे कि लैंगिक जनन में नर मेल जेंडर और फीमेल जेंडर, नर और मादा जब दोनों भाग लेंगे, विपरीत लिंग वाले लक्षण भाग लेंगे, तब कहीं जाके लैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन की क्रिया कब होती है, जब उसमें एक ही जीव भाग लेता है, उस जीव की पहचान नहीं की जा सकती है कि वो नर है या मादा, तब जाके वैसे जनन को आप अलैंगिक जनन, एक ही जीव पार्टिसिपेट करेगा तो उसे आप कहेंगे अलैंगिक जनन। और जिसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीव पार्टिसिपेट करेंगे तो उसे कहेंगे आप लैंगिक जनन। इस बात को यहाँ पे रखते हैं, समझते हैं। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर कहता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहली बात है, एक तरफ लिख लेंगे लैंगिक जनन और दूसरी तरफ लिखेंगे अलैंगिक जनन, है ना। कहता है, देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या है। वैसा जनन जिसमें नर और मादा, वैसा जनन जिसमें 2 जनक, वैसा जनन जिसमें 2 जनक नर और मादा भाग लेते हैं उसे आप लैंगिक जनन कहेंगे। नर और मादा दोनों भाग लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। और देखिए अलैंगिक जनन क्या कहलाता है, वैसा जनन जिसमें वैसा जनन जिसमें एक जनक सिंगल पेरेंट भाग लेंगे तो उसे आप अलैंगिक जनन कहेंगे, है ना। तो उसे क्या बोला जाएगा, अलैंगिक जनन। अतः इसमें युग्मक जनन की क्रिया, लैंगिक में देखिए जी युग्मक जनन की क्रिया नहीं होती है, युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है वो नहीं होती है। और इसमें इसमें युग्मक जनन की क्रिया होती है और इसमें युग्मक जनन की क्रिया नहीं होती है ना। शुक्राणु अंडाणु का बनना युग्मक जनन कहलाता है ना। शुक्राणु अंडाणु का बनना क्या कहलाता है, युग्मक जनन। इसमें 2 जनक यानी नर मादा दोनों भाग लेंगे, इसमें एक जनक मतलब एक जनक भाग लेगा। और इसमें देखा जाए तो युग्मक जनन की क्रिया हो रही है, लेकिन इसमें युग्मक जनन की क्रिया नहीं हो रही है ना। अगर ऐसे 1-2 अंतर लिखते हैं, 2 नंबर का सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट भी क्लियर कर सकते हैं, आप देख लीजिए फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। ये देख रहे हैं ना, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको आप कहेंगे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, है ना। से आप क्या समझते हैं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कायिक जनन उस पौधे में होता है जिसमें बीज से जनन नहीं होता है ना। अगर बीज से जनन होगा तब तो लैंगिक जनन हो जाएगा, लेकिन अगर बीज से जनन नहीं हो रहा है तो लैंगिक जनन होगा, है ना। देखिए इसकी परिभाषा क्या कहता है, जब एक नए पौधे का जन्म पौधे की जड़ या तना या पत्तियों के द्वारा
होता है। एक पौधे का जन्म जो है पौधे की किससे, या तो जड़ से, या तो तना से, या पत्तियों के द्वारा होता है, तो उसे आप कायिक जनन कहेंगे या कायिक प्रवर्धन कहेंगे, है ना। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहेंगे। जैसे आलू, एग्जाम्पल क्या है, आलू। तो आलू जो है, आलू किसका एग्जाम्पल है, आलू तना से जन्म लेता है, शकरकंद जड़ से जन्म लेता है, और ब्रायोफिलम पत्तियों से जन्म लेता है। तो ब्रायोफिलम पत्तियों से जन्म लिया, है ना, पत्तियों से जन्म लेता है। आलू जो है तना से जन्म लेता है, और शकरकंद जो है ये जड़ से जन्म लेता है। सभी का एक एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसे कहा गया, कायिक प्रबंधन या कायिक जनन, या इसी का एक कायिक प्रसारण भी होता है, कायिक प्रसारण। तो बताइए कि क्या है भाई, क्या आंसर इसका लिखाएगा कि जब एक नए पौधे का जन्म पौधे की जड़ से या तना से या पत्तियों की सहायता से होगा, तो उसे आप क्या बोलेंगे, कायिक जनन या कायिक प्रबंधन या कायिक प्रसारण या कायिक जनन, यानी कि इसको एक और नाम से जाना जाता है वृद्धि प्रचारण, है ना, वृद्धि प्रचारण के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए फटाफट, है ना, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, क्लोन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोन क्या है। इसकी एक लाभ लिखना है और इसकी एक हानि आपको लिखना है। तो क्लोन बताना चाहेंगे कि अगर कोई जीव अलैंगिक जनन करता है, अगर कोई जीव क्या करता है, अलैंगिक जनन किया और अलैंगिक जनन करके संतान बनाया, तो ये क्लोन कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, क्लोन कहलाता है। अगर कोई जीव अलैंगिक जनन किया, जैसे अमीबा जैसे ये अमीबा है और ये दो डॉटर अमीबा को जन्म दिया, ठीक है ना। तो दो डॉटर अमीबा को इस तरह से जन्म दिया, तो ये क्लोन कहलाएगा। ये अमीबा का ये क्लोन है, अमीबा का ये सब क्या हो गया, क्लोन हो गया। तो ये अमीबा जन्म दी दो संतान को, तो ये अमीबा का क्लोन कहलाया। तो ये है प्राकृतिक क्लोन, नेचुरल क्लोन। और एक होता है आर्टिफिशियल क्लोन, जो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, जैसे मनुष्य हो गया, भेड़ हो गया। आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहला अप्राकृतिक क्लोन जो है वो एक भेड़ का बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया था डॉली। तो डॉली एक क्या थी, भेड़ थी। डॉली एक क्या थी, भेड़ थी, और भेड़ का सबसे पहले क्लोन बनाया गया था। तब भेड़ में कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन, है ना। अगर लैंगिक जनन करने वाले जीवों में क्लोन बनेगा तो वो कहलाएगा आपको अप्राकृतिक क्लोन, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर से क्लोन की परिभाषा पढ़ते हैं, तो आपको बता दिया गया। कहता है अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान, है ना, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान आकारकी और अनुवांशिकी रूप में अपने पैतृक लक्षण के बिल्कुल हूबहू होते हैं, उसे क्लोन आप कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। तो कह रहा है कि अगर कोई जीव अलैंगिक जनन करता है और उसके द्वारा जो संतान पैदा होता है वो आकारकी मतलब मॉर्फोलॉजिकली, है ना, मॉर्फोलॉजिकली और साथ साथ क्या भाई, जेनेटिकली रूप में एक दूसरे के बिल्कुल समान होंगे, तो उसे आप कहेंगे क्लोन। क्या बोलेंगे, उसे क्लोन के नाम से जानेंगे। क्लोन का एक लाभ और एक हानि, ठीक है ना। कहता है क्लोन का लाभ क्या है, ये बहुत छोटे होते हैं, है ना, ये बहुत छोटे होते हैं। लाभ तो यही है, इसका जीवन काल कम होता है। क्लोन बहुत छोटा होता है और इसका जीवन काल कम होता है ना। क्लोन बना करके एक और लाभ है, लाभ के बारे में अगर बताया जाए तो क्लोन का लाभ है कि जीन थेरेपी कराया जाता है। जीन थेरेपी कराया जाता है। और ये जीन थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी मतलब जीन उपचार। जीन थेरेपी मतलब जीन का उपचार कराया जाता है। और जीन का उपचार कराकर, जीन का उपचार किसका होगा, आनुवांशिक रोग होगा, जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब का जो उपचार करवाया जाएगा, है ना, वो आपको जीन थेरेपी, तो क्लोन बनाकर जीन थेरेपी करवाया जाता है। और क्लोन का हानि क्या है ना,
तो क्लोन का जो हानि है, तो क्लोन का हानि के तौर पर अगर देखा जाए तो क्लोन का हानि होता है कि जैसे अपराध की समस्या, हूबहू मनुष्य मेरे जैसा बन जाए, 10-20 बना लिया जाए तो अपराध की समस्या बढ़ सकती है, तो ये घटना हो सकती है। तो क्लोन बनाने से अपराध की समस्याएं बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए फटाफट नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग पहले, है ना। चलिए देख लेंगे और फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन है कि उत्तक संवर्धन की परिभाषा दे या सूक्ष्म संवर्धन की परिभाषा दे, है ना। इस विधि द्वारा पादप के उत्पादन में मुख्य लाभ क्या होगा भाई? तो कह रहा है कि उत्तक संवर्धन, आपको 1000 पौधे उगाना है, ढेर सारे पौधा उगाना है, तो उस प्रोसेस को आप उत्तक संवर्धन कहते हैं। सूक्ष्म संवर्धन में हजारों पौधों को एक साथ उगाएंगे। इस विधि द्वारा पादप के उत्पादन में मुख्य लाभ लाभ को क्या कहा जाता है? इसी बात को इसमें पढ़ना लिखना है। चलिए हम लोग थ्योरी की ओर ध्यान देते हैं। कहता है किसी पौधे की पादप कोशिका, किसी पौधे की पादप कोशिका या उत्तक को उत्तक पालन घोल में डाल करके कल्चर कराने की क्रिया को उत्तक संवर्धन कहा जाता है। अब कह रहा है कि कोई पौधा आप लेंगे, जैसे कि कोई पौधा उगाना चाहते हैं, जैसे कोई पौधा उगाना चाहते हैं और उस पौधे की आप क्या करेंगे, जैसे कोई पौधा उगाना चाहें आप, मान लिया जाए उसकी कायिक कोशिका को ले लिया जाएगा और उसे एक प्रखनली में रखकर इससे एक नया पौधा तैयार करेंगे, तो आप उसे उत्तक संवर्धन कहेंगे। तो कहता है, फिर से एक बार समझ लीजिए, कहता है किसी पौधे के पादप कोशिका या उत्तक जो है, उत्तक को किसी पौधे की पादप कोशिका या उत्तक को, है ना, उत्तक को 2 बार उत्तक लिखा गया है यहाँ पर, उत्तक को अलग कर उत्तक पालन घोल में डालकर, है ना, कल्चर कराने की क्रिया को उत्तक संवर्धन कहा जाता है। और कहता है कि एक पौधे से एक समय में अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। कहता है एक समय में आप हजारों की संख्या में नए नए पौधे को उगा सकते हैं, नए नए पौधे को आप तैयार कर सकते हैं। एक समय में 1000 की संख्या में आप नए पौधे को उगा सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट और देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, या जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए 2 नंबर का सवाल है, तो ये 2 नंबर का सवाल है कि अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, है ना। अलैंगिक जनन की एक परिभाषा पूछ रहा है, दूसरा कह रहा है कि जीवों में अगर अलैंगिक जनन होता है तो उसकी संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। तो क्या इसका उत्तर है, जरा देखेंगे। वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, उसे आप अलैंगिक जनन कहेंगे। वैसा जनन जिसमें नर और मादा, कहता है वैसा जनन जिसमें, अर्थात कर सकते हैं, नर और मादा दोनों भाग नहीं लेंगे, तो आप उसे अलैंगिक जनन कहेंगे। और कह रहा है कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संतान होगा वो अपने पैतृक लक्षण के अनुवांशिकी और आकार के रूप में बिल्कुल एक जैसे होंगे, जिसे आप क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। जिसे आप क्या बोलेंगे, क्लोन कहेंगे। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, है ना, कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान अपने पैतृक लक्षण के बिल्कुल क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मुकुलन जनन किसे कहा जाता है, या इष्ट में मुकुलन जनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। जैसे मान लिया जाए कि कोई इष्ट नाम का ये जीव है और इष्ट से उभार निकलेगा और उभार धीरे धीरे कली बनाएगा, है ना। उभार धीरे धीरे क्या बनाएगा, कली बनाएगा, और कली से एक नया इष्ट बन जाएगा, एक नया जीव बन जाएगा, है ना। कली से एक नया क्या बन जाएगा, जीव बन जाएगा। तो चलिए इस बात को समझते हैं। कुछ जीव जैसे हाइड्रा एवं इष्ट
कुछ जीव जैसे हाइड्रा एवं ईस्ट के शरीर में एक उभार निकलता है, ये जो है ना उभार निकलता है, जिसे आप कली कहेंगे, बर्ड कहेंगे। यह कली मातृ शरीर से भोजन ग्रहण करके खा पी के वृद्धि कर लेता है और एक नए स्वतंत्र जीव को जन्म देता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को आप मुकुलन जनन कहेंगे। इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? मुकुलन जनन के नाम से जानेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, कुछ जीव जैसे हाइड्रा एवं एस्ट के शरीर से उभार निकलता है, जिसे आप कली कहेंगे। यह कली मातृ शरीर से भोजन ग्रहण करके खा के वृद्धि कर लेता है और एक नए स्वतंत्र जीव को जन्म देता है, जिस संपूर्ण प्रक्रिया को आप मुकुलन जनन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात। कायिक जनन से आप क्या समझते हैं? कायिक जनन या कायिक संवर्धन एक ही बात है, ठीक है, जो आगे भी पढ़े। कहता है जब एक नए पौधे का जन्म पौधे की जड़ से या तना से या पत्तियों से होता है, तो उसे आप कहेंगे कायिक जनन। जैसे आलू अदरक हल्दी है ना, आलू अदरक हल्दी है ना, आलू अदरक हल्दी तना द्वारा जनन करते हैं। किसके द्वारा? तना के द्वारा। तो कायिक जनन से आप क्या समझते हैं? जब एक नए पौधे का जन्म पौधे की जड़ से या तना से या पत्तियों से होगा, तब उसे आप कहेंगे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन के नाम से जाना जाता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिषेक जनन। वाह, क्वेश्चन तो बहुत जगह से भाई। पार्थेनोजेनेसिस किसे कहा जाता है ना? अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस किसे कहा जाता है? कहता है बिना निषेचन या नर युग्मक के संलयन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव को उत्पत्ति करती है, तो उसे आप अनिषेक जनन कहते हैं। देखिए लैंगिक एक जनन की प्रक्रिया में क्या होना चाहिए? एक अंडाणु होना चाहिए और एक शुक्राणु होना चाहिए, जायगोट बनेगा। जैसे कि एक शुक्राणु होना चाहिए, जैसे क्या होना चाहिए? शुक्राणु, और एक क्या होना चाहिए? अंडाणु, है ना। अंडाणु शुक्राणु मिला तो उसके संलयन होगा। यहाँ पे अंडाणु शुक्राणु मिलेगा तो देखिए संलयन होगा, माने निषेचन होगा, और निषेचन होगा तो फिर जायगोट बनेगा, निषेचन होगा तो फिर क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। तो यहाँ प्रोसेस कर रहा है कि बिना निषेचन नहीं होगा, है ना, या नर युग्मक के बिना, माने शुक्राणु के बिना, है ना, शुक्राणु के बिना ही मादा युग्मक मतलब अंडाणु, मादा युग्मक मतलब अंडाणु, केवल अंडाणु जो है एक नए जीव को जन्म देगी। ये अंडाणु देख रहे हैं ना, यही अंडाणु एक जीव को जन्म देगा, एक नए जीव को जन्म देगा। तो उस क्रिया को आप पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानेंगे। पार्थेनोजेनेसिस का खोज ओबन नामक का एक वैज्ञानिक था, उसने किया था पार्थेनोजेनेसिस का खोज। इसे वर्जिन बर्थ भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? इसे वर्जिन बर्थ के नाम से जाना जाता है। और आपको बताते हैं वर्जिन बर्थ के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। ड्रोन नाम की मधुमक्खी जो है, ड्रोन नाम की नर मधुमक्खी इसी के द्वारा जन्म लेता है। ड्रोन नाम का नर मधुमक्खी जो होता है ना, वो इसी के द्वारा जन्म लेता है। तो ड्रोन ये अंडाणु से पैदा लेता है और बिना निषेचन के पैदा लेता है ना, बिना निषेचन। इसे पवित्र जनन भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्जिन का मतलब पवित्र होता है। इसे पवित्र जनन के नाम से भी आप जान सकते हैं। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, जिसे आपको बता रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल की बात अगर किया जाए तो इसका एग्जाम्पल है मधुमक्खी। मधुमक्खियों में ये होता है, एग्जाम्पल जरूर लिखना है बाबू, ठीक है ना। मधुमक्खी में एक रोटी फर्श नाम का कृमि है, उसमें होगा। और किस में होगा? और होगा ये आपको टर्की नाम की एक पक्षी है, उसमें होगा। और कुछ जब प्रजाति के छिपकली में होगा। छिपकली में रॉक लिजार्ड, है ना, छिपकली में रॉक लिजार्ड, है ना, रॉक लिजार्ड इसमें होता है सर, है ना। एक चीज और है कि ये जनक जो होते हैं ना, जन्म देने वाले, जनक के बिल्कुल समान जीव होंगे। जनक के बिल्कुल क्या होंगे?
समान जी हो गए, ये बिल्कुल क्वेश्चन ये सब आया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट फटाफट, है ना, और अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट, ठीक है। चलिए, है ना, ओह स्टैक, चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं हम। साइन गैमी, देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन गैमी युग्मक संलयन से आप क्या समझते हैं? इसी को आप अंग्रेजी में कहते हैं सीन गैमी, है ना, सीन गैमी के नाम से। जैसे देखिए ये शुक्राणु हो गया और ये आपका अंडाणु हो गया, ठीक है ना, तो अंडाणु शुक्राणु मिला, तब मिलने की क्रिया को आप कहेंगे निषेचन। अंडाणु शुक्राणु मिलने की क्रिया को क्या बोलेंगे? निषेचन बोलेंगे। और निषेचन के बाद जो जायगोट बना, ये देखिए जायगोट बन गया। अब बात आती है कि जैसे नर युग्मक का एक केंद्रक है, ये मादा युग्मक का केंद्रक है, और केंद्रक केंद्रक आपस में फ्यूज करके मिल गया, उसी क्रिया को कहते हैं साइन गैमी। देखिए क्या कहता है, नर युग्मक, तो नर युग्मक किसको कहता है? शुक्राणु को, ठीक है। और कहता है नर युग्मक का केंद्रक, तो ये नर युग्मक का केंद्रक। मादा युग्मक का केंद्रक, तो ये मादा युग्मक हो गया, माने अंडाणु हो गया, तो ये मादा युग्मक का केंद्रक माने अंडाणु। अंडाणु का केंद्रक के संलयन को युग्मक संलयन के नाम से जाना जाता है। किस संलयन के नाम से जानेंगे बच्चों? हाँ, युग्मक संलयन, साइन गैमी। देखिए शुक्राणु अंडाणु मिलेगा तो उसे हम निषेचन कहते, लेकिन शुक्राणु अंडाणु के केंद्रक जब आपस में मिलेंगे तब आप उसे साइन गैमी के नाम से जानेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट लेसन का इतना ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। ओहो, क्वेश्चन देखिए, समथैलेसी और विषमथैलेसी की परिभाषा लिखना है आप, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ है उत्तर में समथैलेसी विषमथैलेसी। क्वेश्चन का परिभाषा समझेंगे पहले। कहता है जब नर और मादा जनन अंग, नर और मादा जनन अंग एक ही जीव शरीर में पाए जाते हैं तब उसे कहेंगे समथैलेसी। गजब बात हो गया कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही जीव शरीर में पाया जाएगा तब आप उसे कहेंगे समथैलेसी। और समथैलेसी में उभयलिंगी जीव आते हैं। जैसे आपको बताना चाहेंगे कि केचुआ है, कौन आ गया बुआ? केचुआ। इसके अलावा कौन आएगा? जोक, है ना। इसके अलावा कौन आएगा? फित्ता कृमि, है ना, फित्ता कृमि। इसके अलावा कौन आएगा? स्पंज, है ना। इसके अलावा कौन आएगा? स्पंज, है ना। तो ये ऐसे जीव हैं, ये ऐसे जीव हैं जो नर और मादा जो है एक ही बॉडी में होंगे। जब एक ही बॉडी में होंगे तो उसे कहेंगे आप समथैलेसी कहेंगे। विषमथैलेसी किसे कहेंगे? चला, जब नर और मादा जनन अंग अलग अलग जीव शरीर में पाए जाते हैं तो उसे विषमथैलेसी कहेंगे। और विषमथैलेसी का एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है, फिर भी एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें आ जाएगा एकलिंगी, है ना, इसमें आ जाएगा एकलिंगी। और एकलिंगी में कौन है बाबू? मनुष्य हो गया, सांप हो गया, मतलब जिसमें नर मादा अलग अलग रहेंगे उसे कहेंगे विषमथैलेसी। उसे क्या बोलेंगे? विषमथैलेसी कहा जाता है। दैट्स ऑल, है ना। और इसी तरह से वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हमेशा YouTube चैनल से थोड़ा केयर करेंगे। हम नया नया वीडियो देखिए, फर्स्ट लेसन का वीडियो में आप देखें कि शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 वीडियो डाला गया पहले, और ये रहा 10 क्वेश्चन फर्स्ट लेसन का। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के लिए, है ना, थोड़ा सा वेट करेंगे और बने रहेंगे YouTube चैनल पर। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, एकदम जोर से शेयर कीजिए सर, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।